आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए फार्मूला डिराइव करेंगे एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है, इसके लिए सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। एक ए बी हम लोगों ने कंसीडर किया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसपे माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्जेस 2L डिस्टेंस पर सेपरेटेड है। डाइपोल का मिड पॉइंट O है, और अगर मिड पॉइंट O है तो ये O से L तक का डिस्टेंस भी L होगा और O से B तक का डिस्टेंस भी L। अब इक्वेटोरियल लाइन आपको पता है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ये। तो इस इक्वेटोरियल लाइन पे कोई पॉइंट P है कंसीडर किया, और यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है कि डाइपोल के कारण यहाँ कितना होता है। तो सबसे पहले हमें ये याद रखना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए यहाँ पर डाइपोल के ये दोनों चार्जेस सोर्स चार्ज की तरह बिहेव करेंगे, और ये दोनों अपना अपना इंडिविजुअल यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे पॉइंट P पर, और उन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्टेंट होगा वही रिजल्टेंट डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगा। तो देखिए, सबसे पहले हमने लेट किया कि इस नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू E1 है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन, चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो पास आने के डायरेक्शन में ये है हमने। और पॉजिटिव चार्ज की वजह से P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन दूर जाने के डायरेक्शन में होगा, और इसकी वैल्यू को लेट किया E2 है। एक जगह E1 है और एक जगह E2 है। सबसे पहले हम लोग E1 और E2 की वैल्यू निकालेंगे पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ये वैल्यू हम लोगों ने लेट किया है E1, स्केलर फॉर्म में हम ये फॉर्मूला लिख रहे हैं के यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। इस फार्मूले में चार्ज हमेशा प्लस में लिखते हैं क्योंकि ये चार्ज का मैग्नीट्यूड है। Q माइनस चार्ज है, फिर भी हम यहाँ प्लस लिखेंगे क्योंकि हमें चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब इस माइनस चार्ज से P के बीच का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, देखो, O से P तक का डिस्टेंस लिया है R, और बाकी ये जो AO और OB के बीच का डिस्टेंस है वो L। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस हमें यहाँ पुट करना है, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा। और इसका डायरेक्शन क्या है, अलोंग P टू A। ये E1 की वैल्यू हो गई। अब उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज हमें कैलकुलेट करना है। इसका मैग्नीट्यूड हम लोगों ने लेट किया था E2। वही फार्मूला K Q, यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज है ही है तो Q पाई वही डिस्टेंस, तो वही R स्क्वायर मतलब ये डिस्टेंस लेंगे और ये डिस्टेंस भी उसी तरह से निकालेंगे तो अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर आएगा। याद रखिएगा, डाइपोल का कोई भी डेरिवेशन हो उसमें फाइनल आंसर में डिस्टेंस जो है वो डाइपोल के मिड पॉइंट से ही आता है। तो फाइनल आंसर में डिस्टेंस R आएगा, आप देख लीजिए। तो ये फार्मूला लगा दिया के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, और इसका डायरेक्शन है अलोंग बी से P की तरफ। अब इन दोनों का हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है P पर, यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट। तो आप ये देखिए E1 और E2 का मैग्नीट्यूड यहाँ सेम है, और ये आपको याद रखना है कि जब दो वेक्टर क्वांटिटीज किसी सर्टेन एंगल पे एक्ट करें और उनका मैग्नीट्यूड अगर सेम हो तो उनका रिजल्टेंट उनके ठीक बीच में होता है। मतलब E1 E2 का जो रिजल्टेंट होगा उस रिजल्टेंट को E लिया गया है, लेट किया गया है, और ये रिजल्टेंट इसके ठीक बीच में हो, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर मैग्नीट्यूड अलग अलग होता तो ठीक बीच में नहीं होता, इसको याद रखिएगा। तो ठीक बीच में इसका रिजल्टेंट होगा, और ठीक बीच मतलब ये बिल्कुल इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट करेगा। ये एंगल भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, और अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और इस ट्रायंगल का ये एंगल भी थीटा होगा। तो अब हमें E1 E2 का रिजल्टेंट निकालना है, तो हम इसके लिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की तरफ जा सकते हैं। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से दो वेक्टर क्वांटिटीज का रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। R इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा।
जहां ए पहली वेक्टर क्वांटिटी, बी दूसरी वेक्टर क्वांटिटी और थीटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो यहाँ ये फार्मूला हम लगाएंगे। ए मतलब पहली वेक्टर क्वांटिटी E1 है, बी मतलब E2 है। चूंकि ये दोनों सेम है तो इन दोनों को x लेट कर लिया, थोड़ा इस डेरिवेशन को छोटा करने के लिए, और दोनों के बीच का एंगल डायग्राम में आप देख रहे हैं 2 थीटा है। तो अब ये फार्मूला लगाया, रिजल्टेंट को E लिया है, ए की जगह भी x, बी की जगह भी x और थीटा की जगह 2 थीटा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 2x² इतना आ जाएगा बेटा, और 2x² जब कॉमन लिया तो अंडर रूट 2x आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ये फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। फिर e इज इक्वल टू अंडर रूट 2x बच जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। तो 2 cos स्क्वायर थीटा को 2 को बाहर निकालेंगे अंडर रूट के, तो 2 होगा अंडर रूट 2, और बाकी cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट के बाहर आएगा तो cos थीटा। इसको सॉल्व करेंगे, रूट टू मिलके 2 हो जाएगा, और बाकी x की वैल्यू पुट कर दीजिए। x मतलब क्या, या तो E1 या तो E2, इन दोनों में से किसी की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, और ये cos थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू हम इन दोनों ट्रायंगल में से किसी में से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो cos थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस की जगह L है, चाहे जिस ट्रायंगल में आप लगा सकते हैं, और हाइपोटेन्यूज अंडर रूट L² प्लस R² है। cos थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया। फिर आप जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2L होता है, दोनों के बीच का सेपरेशन। तो यहाँ 2 है, Q है और L है, इसकी जगह हम P लिख सकते हैं, KP। और इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके पावर ऐड हो जाएंगे 1/2, और 1 ऐड होके पावर 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर यह भी आपको ध्यान रखना है कि L जो है वो R से बहुत छोटा है। ये जो सेपरेशन L है वो R से बहुत छोटा है, क्योंकि डाइपोल में दोनों चार्जेस बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पे सेपरेटेड होते हैं। तब ये L छोटी क्वांटिटी है इन कंपेयर टू R, तो L का स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। तो L स्क्वायर को इग्नोर कर देंगे, बचेगा R²। फिर पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो R³ आ जाएगा। इस तरह से रिजल्ट E इज इक्वल टू के P/R² आ जाएगा। और रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, आप देख रहे हैं डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, अलोंग प्लस Q चार्ज टू माइनस Q चार्ज, इसका डायरेक्शन होगा। थैंक यू।